Good morning, dear students. The lesson 2, including a story titled Children at Work, is flashing on the mobile phone screen before you. This story has been taken from the supplementary reader book named It So Happened for the students of class 8. According to the theme of the story, millions of children in our country have to work. They are so poor that they cannot go to school, they cannot play with their friends. They have to earn something to help their families. But there are some children who run away from their unhappy homes. They face great difficulties. Most often, they fall in wrong hands. Velu is an 11-year-old boy. He runs away from home because his father beats him. He goes to Chennai. He is alone and miserable. A girl, almost his age, helps him. She is a rag picker. She finds food for him and offers him work to do. Now, I start explaining this lesson and try to make you understand in your mother tongue. यह कहानी जिसका शीर्षक चिल्ड्रन एट वर्क है, इस कहानी को सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड ली गई है यह कहानी, और यह कहानी क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित है, पढ़ाया जाना है। और इस कहानी की विषय वस्तु के अनुसार हमारे देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें काम करना पड़ता है। उनका बचपन पढ़ाई के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। तो वे इतने गरीब होते हैं कि वे विद्यालय भी नहीं जा सकते हैं, अपने मित्रों के साथ भी नहीं खेल पाते हैं। उन्हें तो अपने परिवार की मदद के लिए कुछ न कुछ कमाना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर के दुखद वातावरण के कारण भाग जाते हैं। वे बच्चे बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अक्सर वे कभी-कभी गलत हाथों में फंस जाते हैं, गलत लोगों की संगति में फंस जाते हैं। तो वेलू एक 11 वर्षीय बालक है। वह घर से भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि इसके पिताजी उसे पीटते हैं, और जो कुछ भी वो कमाता है या उसकी बहन भी कमाती है, तो उसे पैसे छीन लेता है उसके पिताजी और पीने पर खर्च कर देता है। तो अपने पिता के द्वारा एक दो बार पीटे जाने के कारण वह पिता की पिटाई बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह
वहाँ से वो भाग खड़ा होता है और वह चेन्नई चला जाता है। वह अकेला होता है, दुखी तो होता है। एक लड़की मिलती है, प्रायः उसी की उम्र की है। वह लड़की इसकी मदद करती है। आ, वह लड़की एक रैग पिकर है, गुदड़िया, जो कूड़ा करकट से बोतल कप ये सब चुन करके बोरे में रखा करती है और उसको दुकान में डालती है। तो यह एक गुजरिया का काम करके वो अपना जीविका चलाती है। तो वह उसके लिए भोजन ढूंढ देती है और उसे करने के लिए काम ऑफ़र करती है कि काम करो, जब तक तुम्हें कोई अपना अनुकूल काम नहीं मिलता तब तक तो यह काम रैग पीकर का, गुदड़िया का करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम कहानी पढ़ेंगे तो अपने देश के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ऐसी स्थिति है। तो केवल एक ऐसे बच्चे की कहानी जो नीचे दी गई है उसे पढ़ेंगे तो ऐसा हम महसूस करेंगे कि हमारे देश के बच्चों की क्या स्थिति है। तो there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बहुत ऐसे कारण हैं कि बच्चे को क्यों काम करना पड़ता है। इसके कई कारण हैं। कुछ तो अपने माँ बाप की मदद करते हैं जीविकोपार्जन करने में, और ऐसे दूसरे बच्चे हैं जो अपने घर के दुखद वातावरण से ऊब कर भाग जाते हैं और अपने आप को सपोर्ट करने की उन्हें ज़रूरत होती है बाहर। और बच्चे जिनको काम करना होता है बच्चे को, वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। वे अन्य बच्चों की तरह, अपनी उम्र के बच्चों की तरह वो खेल नहीं सकते हैं। तो Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train or Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. एक 11 वर्षीय बालक जिसका नाम वेलू है, वह घर से भाग जाता है। फिर वह घंटों इधर उधर घूमता है, भटकता है। ट्रेन पर चढ़ने के पहले, जो ट्रेन चेन्नई जाती है, तो बिना टिकट वो चेन्नई जाने हेतु और ट्रेन पर चढ़ने के पहले वो घंटों पहले भटकता है। इसके बाद फिर थकता है, भूख लगती है उसे, तो वो नहीं जान पाता है कि हम किधर जाएं। तभी स्टेशन पर एक अपरिचित व्यक्ति उसे स्वागत भरे शब्दों से उसका स्वागत करता है, पुकारता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Way out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती है, चेन्नई सेंट्रल में पहुंचती है, तो वेलू को कुछ समय
उतरने में लग जाता है। जब वह आखिरकार प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है तो उसके पैर में लड़खड़ाहट महसूस होती है, ऐसा मानो वह अभी भी चलती हुई ट्रेन में अभी भी वह खड़ा हो। एक भरी हुई ट्रॉली को लेकर आते हुए एक कूली ने कहा कि रास्ते से हटो, आउट ऑफ द वे। एक कूली ट्रॉली लिए हुए के बगल से गुजरा और कहा कि रास्ते से हटो। वेलू उछलकर एक तरफ हो गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. वह लड़का प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया, अपनी छोटी सी पोटली को नीचे रख करके वह बेंच पर बैठ गया। अपने 11 वर्ष की उम्र में उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था। अपने गांव में साल में एक बार मेले में इतने सारे लोगों के अलावा उसने फिर इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। लोग चलते थे, अपने सूटकेस से अटैचियों से उसे कभी कभी टकरा देते थे। तो लोग बगल से होकर गुजरते थे, सूटकेस से उसे कभी कभी ठोकर लग जाती थी। एक आवाज़ ने कुछ घोषणा की लाउड स्पीकर पे। इसके निकट लोगों का एक दल अपना सामान लिए अपने सामान पर बैठे हुए थे लोग, और छत से लटकते हुए टीवी को देख रहे थे, और शोर तो बहुत भयानक था। वेलू put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days, he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle, he carried a shirt, a towel, and a comb. वेलू अपने घुटने पर अपने सिर को रख दिया, क्योंकि वह बहुत थक गया था और वह बहुत ही दुख अनुभव कर रहा था, थकान महसूस कर रहा था। वह 2 दिनों पहले अपने गांव से भागा था। 2 दिनों तक तो उसने कुछ पीनट्स, कुछ चिनिया बादाम और गुड़ के टुकड़े के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। इसकी पोटली में मात्र एक कमीज, एक गमछा और एक कंघी थी। कमीज, गमछी और कंघी थी, जिस पोटली को वह अपने साथ रखे हुए था। He had walked for most of the day to Kannur and then got on the train to Chennai.
Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. वह पहला दिन तो अधिकतर वह कनूर में घूमा, टहला, भटका और तब वह चेन्नई जाने वाले ट्रेन में चढ़ गया। वेलू को टिकट खरीदने के लिए वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन भाग्य से टिकट कलेक्टर यानी टी से उस अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया था, बोगी में नहीं आया था। तो उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने का प्रयत्न किया। एक आदमियों का एक दल उसके बगल में वो ताश पत्ती खेल रहा था। वो सारी रात चिल्लाता रहा, वो दल शोर करता रहा। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कॉल आउट अ रफ वॉइस। एक कर्कश आवाज़ ने उसे पुकारा, कहा कि ए नए हो, इस नगर में आए हो। Velu opened his eyes. There was a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, he turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Velu. And why is girl wearing a banyan? वेलू ने अपनी आंखें खोली और बहुत सारे लोग आसपास में चारों तरफ खड़े थे, लेकिन कोई व्यक्ति तो उसे नहीं देख रहा था। तो कहा, हे इधर। वह चारों तरफ मुड़ा तो अपने पीछे उसी की उम्र की एक लड़की थी जो एक लंबा बनियान पहनी हुई थी, जो बनियान उसके घुटने तक पहुंचता था, घुटने तक आता था बनियान, और उसके बाल तो बिल्कुल सख्त थे, भूरे रंग के थे, भूरा सा था, और वह उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी बोरी थी। वह गंदे प्लास्टिक कप फर्श से उठाते थी और उसे बोरे में रखते थे, अपने बोरे में। और वह मुझे क्यों पुकार रही है, बेलू ने सोचा। तो लड़की बनियान क्यों पहनी हुई है? तो no need to stare stupidly. What's your name? Velu, muttered Velu, looking away. So, Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. So, Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. तो इस तरह एक टक बेवकूफ़ की तरफ देखने से कोई लाभ नहीं है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? बेलू ने जवाब दिया,
और उसे देखते हुए कि वेलू, ओ मिस्टर वेलू, इसलिए मिस्टर वेलू उसने कहा, उसके बंडल की तरफ देखते हुए, घर से भाग के आए हो? वेलू डिडंट आंसर। He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. वेलू तो जवाब नहीं दिया। वह बताना नहीं चाहता था उस अपरिचित लड़की को कि उसने क्या किया है, या नहीं बताना चाहता था। तो वह भागा था क्योंकि वह एक और दिन अपने पिता के द्वारा पीटे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने पिता की पिटाई बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसके पिताजी वह सारे पैसे जो वेलू और उसकी बहनें कमाती थीं, ये सारे पैसे छीन लेते थे और पीने पर खर्च कर देते थे इसे। Don't think I don't know. This place is full of children like you, so what are you going to do here? Become rich? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here glumly making faces. I can find some if you want. मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हारे जैसे बच्चों से यह जगह भरी हुई है। तुम्हारे जैसे बच्चों से यह जगह भरी हुई है, और इसलिए तुम यहाँ क्या करोगे? क्या करने जा रहे हो यहाँ? धनी बनोगे? वह लड़की उसके बगल में बैठ गई। वेलू हल्के से थोड़ा खिसक गया। वेलू ने भूख महसूस किया, जो भूख उसे कचोट रही थी। जो भूख उसे माने उसने भूख को चुभन देते हुए, भूख चुभ रही थी, तो चुभते भूख को उसने महसूस किया और उसने अपने पेट को दुख से दबाया। तो लड़की ने कहा कि वो भूख लगी है तो यहाँ चिपक कर बैठे रहने से तो भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। इस तरह मुंह बना करके रहोगे तो भोजन तो नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भोजन तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he allow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd. So he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. वह उस लड़की ने अपना बोरा उठाया और वहाँ से वहाँ से जाना शुरू कर दिया उस लड़की ने। तो वेलू बेंच पर ही बैठा रह गया
अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उस लड़की के पीछे पीछे जाना चाहिए? आखिर वह उसे कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जाएगी? वह तो भीड़ में विलुप्त होती जा रही थी, इसलिए उसने उसे अपना माइंड मेकअप करना पड़ा, दृढ़ निश्चय करना पड़ा तेज़ी से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, उसने निर्णय लिया। और खैर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, कहाँ ठहरें। वह उम, कूदा, उछला और उस लड़की के पीछे भागा। वह लड़की तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वह कहाँ है। नाउ it's the comprehension check. There are some questions which have to be answered. Question number 1. Velu stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। उसने ऐसा महसूस किया कि वह अभी भी चलती गाड़ी में है। क्यों? He was tired and exhausted. His legs were wobbly, so he felt he was still on a moving train. Question number 2. What made him feel miserable? वह दुखी क्यों हो रहा था? उसे किस बात से दुख हो रहा था? He had run away from home 2 days ago. He had eaten nothing. He was hungry and lonely, so he was feeling miserable. Velu traveled without a ticket. Why? The Velu traveled without a ticket because he had no money to buy a ticket. How did he escape the ticket collector's attention? So, a ticket collector did not visit the unreserved compartment in which Velu was traveling. So, Velu escaped the ticket collector's notice. Attention. Why had Velu run away from home? The Velu's father beat Velu and snatched the money he earned. He could endure it no more. He could tolerate it no more. So he ran away from the home. Why did he decide to follow the strange girl? Velu didn't know what to do or where to go in the city. Only she could help him. So he decided to follow her